हाँ, तो चैप्टर 1 अच्छे से पढ़ने के बाद, सारे क्वेश्चन आंसर पढ़ने के बाद, बनने के बाद अभी पढ़ेंगे चैप्टर 2। नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण, एसिड, बेस एवं साल्ट। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि अम्ल क्या होते हैं। देखिए, आप लोगों को पता है कि ऐसा चीज जो खाने में खट्टा हो उसे क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। ऐसा चीज जो खाने में कैसा हो? खट्टा हो, और थोड़ा नमकीन के साथ कड़वा हो, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है क्षार। कड़वा है नमकीन के साथ, वो कहलाएगा क्षार। जो खट्टा है वो कहलाएगा अम्ल। खाने की बात हो रही है ना, या सूंघने की बात हो रही है। और जो एकदम नमकीन लगे वो क्या कहलाएगा? लवण या साल्ट। तो ठीक है, खाने के बेस पे ऐसे हो गए। तो खाने के बेस पे ऐसे हुए तो हम देख लेते हैं कि कौन से फल में या कौन से सब्जी में या कौन से हमारे आसपास ऐसे फ्रूट पाए जाते हैं जिनमें अम्ल क्षार पाया जाता है। देखिए, इमली में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल, सेब में पाया जाता है मैलिक अम्ल, सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल, और टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक। ठीक है, तो ये सारे हमारे आसपास पाए जाने वाले फ्रूट हैं जिनमें, या चीजें हैं जिनमें अम्ल पाया जाता है। तो ये अम्ल हमारे आसपास पाए जाते हैं। अब देखते हैं कि क्षार कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। चूना क्षारीय प्रकृति का होता है, खाने का सोडा भी क्षारीय प्रकृति का होता है, और कपड़े धोने का सोडा भी क्षारीय प्रकृति का होता है। तो कुछ फ्रूट फल हो गए वो अम्लीय प्रकृति के, और कुछ हो गए क्षारीय प्रकृति के जो हमारे आसपास पाए जाते हैं। अब ये अम्ल क्षार हमारे आसपास पाए तो जाते हैं, लेकिन हम कैसे बता सकते हैं कि यही अम्ल होगा और यही क्षार होगा? एक तो शुरू में बताया कि टेस्ट करके, खा करके हम बता सकते हैं। दूसरा सूंघ करके बता सकते हैं, और तीसरा परीक्षण करके। तीसरे में क्या करके? परीक्षण करके। तो भाई हर चीजों को तो हम नहीं खा सकते ना। सेब को खा सकते हैं, इमली को खा सकते हैं, टमाटर को खा सकते हैं, चूना को तो नहीं खा सकते। ठीक है, खाने के सोडा को खा सकते हैं, चूना को नहीं खा सकते, साबुन को नहीं खा सकते। तो इनको क्या किया जाता है? परीक्षण किया जाता है। तो अम्ल और क्षार का परीक्षण करने का एक सामान्य जो तरीका होता है वो होता है लिटमस टेस्ट, लिटमस पेपर टेस्ट। ठीक है, कौन सा टेस्ट होता है? लिटमस पेपर टेस्ट। अब जो लिटमस पेपर टेस्ट होता है अम्ल और क्षार की पहचान करने वाला, तो दो प्रकार के लिटमस पेपर आते हैं। ठीक है, पेपर होता है, दो प्रकार के लिटमस पेपर आते हैं, एक आता है लाल और एक आता है नीला। जो लिटमस पेपर होता है वो दो कलर में होता है, एक तो होता है लाल और दूसरा होता है नीला। एक होता है लाल और दूसरा होता है नीला। अब अम्ल इनके साथ कैसे क्रिया करते हैं, या कौन सा कलर क्या में चेंज होता है वो देखेंगे। तो एक चीज याद रखना अम्ल के बारे में, वो याद हो गया तो लिटमस पेपर आसानी से आप लोगों को याद हो जाएगा। एक नाम याद रखना, अनिल। क्या याद रखना है? अनिल। ठीक है, अनिल में अ मतलब क्या होता है? अ मतलब होता है अम्ल। अ मतलब क्या होता है? अम्ल। नी मतलब होता है नीला। नी मतलब क्या हो जाएगा? नीला। ल मतलब क्या हो जाएगा? लाल। ल मतलब क्या हो जाएगा? लाल। कहने का मतलब यह है कि जो अम्ल होता है, यहाँ पे जो अम्ल होगा वो नीला कलर को लाल कलर में चेंज कर देगा। लिटमस पेपर दो प्रकार के होते हैं, एक लाल कलर का और एक नीला कलर का। अम्ल को अगर लाल कलर में टच करेंगे तो कोई चेंज होने वाला नहीं है, लेकिन अम्ल को अगर नीले लिटमस पेपर में थोड़ा सा टेस्ट करेंगे तो वो कुछ टाइम बाद किस कलर में बदल जाएगा? लाल में। देखो, अनिल से ये सब हो गया, किससे हुआ? अनिल से। ठीक है, तो ये अम्ल की पहचान है। लिटमस पेपर में किसकी पहचान है? अम्ल का। तो अम्ल क्या करता है? अम्ल नीला को लाल कर देता है। अब वैसे ही क्षार क्या करेगा? पलट दो, क्षार को कर दो इसका उल्टा। क्षार क्या कर सकता है? क्षार कर सकता है लाल लिटमस पेपर को नीला। क्षार क्या करेगा? लाल लिटमस पेपर को नीले कलर में चेंज कर देगा। तो ये तो लिटमस के द्वारा परीक्षण हो गया। अब देखो, मैं कुछ बताया कि सूंघ कर, क्या करके? सूंघ करके भी परीक्षण किया जा सकता है। अगर पहले नंबर पे मान ले लिटमस पेपर परीक्षण को, तो दूसरे नंबर पे क्या हो सकता है? सूंघ कर। ठीक है, सूंघने पे जिसका सेंट या जिसका गंध खट्टे टाइप आएगा वो क्या कहलाएगा? अम्ल।
जिसका नमकीन के साथ कड़वाहट आएगा वो क्या कहलाएगा? क्षार। ठीक है, जो खट्टा आएगा वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा अम्ल, और जो नमकीन के साथ कड़वाहट आएगा वो क्या कहलाएगा? क्षार। तो ये हो गए सूंघकर। और किस तरीके से? खाकर। क्या करके? खाकर। लेकिन सब चीज को खा नहीं सकते ना, तो खाने के बाद जीभ में जो टेस्ट आएगा ये तो सेम आएंगे। खट्टा अगर लगेगा तो अम्ल, नमकीन या कड़वाहट लगेगा तो ऊपर की तरह लिख देता हूं, काम चल जाएगा। ठीक है, ये दोनों हो गए। इसके बाद कुछ और भी होते हैं, जैसे लिटमस पेपर। तो एक सूचक है, लिटमस पेपर के द्वारा हमको क्या पता चला कि कौन अम्ल है और कौन क्षार है? कलर चेंज होने के कारण। लेकिन हमारे आसपास, हमारे किचन में बहुत सारे, या हमारे आसपास ऐसे बहुत फूल होते हैं, वो भी अम्ल और क्षार के परीक्षण कराते हैं। तो उनको बोला जाता है प्राकृतिक सूचक। सूचक, यहाँ पे एक चीज, एक शब्द आया सूचक। क्या होता है सूचक? देखो, ऐसा चीज या ऐसा वस्तु या ऐसा पेपर, यहाँ पे पेपर ही आएगा, या ऐसा चीज या ऐसा पत्र जो अम्ल और क्षार में, क्या बोलो, अम्ल और क्षार की पहचान करा दे। अम्ल और क्षार की क्या करा दे? पहचान। ऐसा पेपर जो अम्ल और क्षार की पहचान करा दे उसको क्या बोलते हैं? सूचक। या ऐसा पदार्थ जो अम्ल या क्षार की पहचान करा दे उसे कहते हैं सूचक। तो लिटमस पेपर भी एक प्रकार का क्या है? सूचक। हमारे आसपास बहुत सूचक पाए जाते हैं, जैसे प्राकृतिक सूचक में कनेर का फूल, गुड़हल का फूल, कनेर का फूल, गुड़हल का फूल, हल्दी, ये सारी चीजें क्या हैं? प्राकृतिक सूचक। सबके सब क्या है? प्राकृतिक सूचक हैं। तो अम्ल और क्षार की पहचान करना आपको आ गया होगा। ठीक है, पहला तरीका सूंघकर। यहाँ पे दूसरे तीसरे में लिखा हूं क्या करके? सूंघ करके। खट्टा लगे तो अम्लीय, खाकर भी सेम हो जाएगा। फिर लिटमस पेपर आता है। लिटमस पेपर मैं अच्छे से समझाया हूँ। यहाँ पे क्या है? एक नाम याद रखना, अनिल। क्या नाम याद रखना है? अनिल। अनिल का मतलब अ से अम्ल हो जाएगा। अम्ल नीला को लाल करता है, ये याद रख लेना। इसके बाद इसका अपोजिट तो याद ही हो जाएगा। अम्ल का उल्टा क्षार, नीला का उल्टा लाल, लाल का उल्टा नीला, मतलब क्षार लाल को नीला करेगा। तो ये लिटमस टेस्ट हो गया। फिर आता है सूचक। जो प्राकृतिक सूचक होते हैं उनका भी कलर चेंज हो जाता है। आप देखोगे अगर कपड़े में हल्दी लग गया, शादी के सीजन में हल्दी खेलते हैं हमारे यहाँ, आपके यहाँ भी खेलते होंगे, तो कपड़ों में अगर हल्दी लग जाए, उसको साबुन से साफ करते हैं तो हल्दी का कलर पीला होता है, लेकिन जैसे ही साबुन या सरफ उस पर पड़ता है तो वो लाल कलर में आ जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? साबुन क्षारीय प्रकृति का होता है। कैसे प्रकृति का होगा? क्षारीय प्रकृति का, जिसके कारण कलर चेंज हो जाता है। तो कनेर के फूल में भी ऐसा होता है, गुड़हल के फूल में भी होता है, और हल्दी में भी ऐसा होता है। कनेर के फूल से कैसे पता करेंगे? सफेद कागज लेंगे, उसमें कनेर के फूल को रगड़ देंगे। जब कनेर के फूल को रगड़ देंगे उसमें तो कलर छोड़ेगा, उसके बाद अम्ल या क्षार उस पर पड़ेगा तो उसका कलर हो जाएगा चेंज। तो इन चार तरीकों से आप पता कर सकते हैं कि कौन अम्ल है और कौन क्षार। ठीक है।